हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी लोग के लिए, ठीक है। यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए एकदम महत्वपूर्ण सूचना है। बात मान लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए होगा। अगर ये जान लीजिए, अगर मिस कर दिए, अगर कहीं ना कहीं जानकारी आपसे छूट गई, अधूरी रह गई, तो आप हो सकता है बाहर भी हो सकते हैं। क्या बाहर भी हो सकते हैं, या तो फायदा भी नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है, या तो फायदा भी नहीं मिल सकता है। तो देखिए आज हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आज रात का क्या, आज 15 जुलाई है, क्या आज रात तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है वैकेंसी के प्रति? आज रात क्या कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है? और दूसरा बात करेंगे कि जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, कब का होना चाहिए, क्या कब कब का होना चाहिए, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और तीसरा मेरा पॉइंट रहेगा ना कि ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ना क्या मतलब कम पर एकदम अनिवार्य है, समझ रहे ना? क्या ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए अनिवार्य सर्टिफिकेट लगाना है कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे? इन सभी पॉइंटों पे बात करेंगे। बाकी एससी एसटी ओबीसी तो ध्यान से जरूर सुनेंगे, ठीक है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कब का बनवाना ये सब देखते हैं। चलिए हम पहले हम आपको बता देते हैं कि नोटिफिकेशन के प्रति, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे पहले टॉपिक पे कि क्या आज रात में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम आपको बता दें, देखिएगा, जानते हैं न्यूज तो बहुत पहले से चल रही है, हमारी बात समझिएगा। न्यूज आज से नहीं 2019 से चल रही है कि वैकेंसी अब आ जाएगी, फला कंपनी टेंडर ले रही है, वो कंपनी टेंडर ले रही है, ये कंपनी टेंडर लेने वाली है। ये प्रक्रिया बहुत चला न्यूज में। तो देखिएगा, एक होता है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है उत्तर प्रदेश पुलिस साइट का। आप जब उस पे जाके देखेंगे ना तो एक एक नोटिफिकेशन बताता है, और जो उस पे नोटिफिकेशन आता है ना वो सही होता है। अगर भर्ती बोर्ड ना अगर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर नोटिस प्रोवाइड कर दिया तो वो जान लीजिए 100% मान होता है। बाकी न्यूज चलने के लिए बहुत सारे न्यूज चलते हैं, न्यूज चलने के लिए बहुत सारे चलते हैं। तो आप लोग का सवाल है, क्या मतलब कहना चाहते हैं कि आज रात का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्या वैकेंसी नहीं आएगी? तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। हम आपसे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि देखिए चुनाव लोकसभा का आने वाला है, लोकसभा का चुनाव वाला है और आने वाला है, और यूपी में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और यूपी में सबसे जबरदस्त राजनीति होती है। तो जान लीजिएगा, वैकेंसी तो आनी तय है, वैकेंसी 2023 में आनी तय है। और सवाल ये कि आज रात का कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इतना बयान दिए थे अगर ट्विटर हैंडल के माध्यम से भर्ती बोर्ड, तो हो सकता है आज रात में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि वैकेंसी का कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी और किस डेट को आएगी। हो सकता है आज रात में पता चल जाए। और अब सवाल नंबर दूसरा है मेरा ना, सवाल नंबर मेरा दूसरा है कि क्या मतलब जो सर्टिफिकेट लगाया जाएगा जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, क्या जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो लगाया जाएगा ना, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये जो लगाया जाएगा ये कब का होगा और किन किन लोगों का होगा, ठीक है, किन किन लोगों को लगेगा और किन का होगा। तो हम आपको बता देना, देखिए जब भी ये कहता है ना, कहता है कि हम 6 महीने के अंदर के लेंगे, क्या 6 महीने अंदर के लेंगे। अंदर मतलब समझ रहे हैं ना, ये अगर मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है, आज मान लीजिए अगर आज 15 जुलाई है, अगर आज रात में अगर मान लीजिए सपोज है आई गई वैकेंसी, ठीक है, अगर आज वैकेंसी आ जाती है तो 6 महीना अंदर का मांगता है। तो मान लीजिए अगर आज 15 जुलाई को अगर वैकेंसी आएगी, 15 जुलाई को वैकेंसी अगर आएगी और कहेगा और डेट भी देगा, लास्ट डेट भी देगा, तो लास्ट डेट 15 अगस्त का मान लीजिए दे दिया, क्या 15 अगस्त का, तो यहां से लेके पीछे 6 महीने का अगर उसके अंदर का रहेगा तो वही लेता है। मतलब अगर आएंगे तो लगभग अप्रैल का होना चाहिए, क्या अप्रैल और मार्च का लगभग होना चाहिए। हालांकि आप लोग का अप्रैल के बाद का ही बनवाइएगा, यानी 2023 अप्रैल के बाद का ही जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाइएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 6 महीना पहले का मांगता है। हो सकता है अगर मान लीजिए अगर वैकेंसी आ जाए तो आपसे कह दें कि 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल और 15 अगस्त, क्या 15 अगस्त के क्या होना चाहिए, एकदम इन्हीं यहां से लेके यहां तक इनके बीच ये भी होना चाहिए, चल जाएगा। अगर 15 अगस्त का भी रहेगा तो चल जाएगा, और इसके अंदर का भी रहेगा तो चल जाएगा, ऐसा कहेगा, ठीक है, ये बात कहता है। तो आप लोग जान लीजिए, अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं, अभी हम बताएंगे ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जनरल के अभी हम बताएंगे। यदि आप लोग नहीं बनवाए हैं, यदि, ठीक है, जो
ओबीसी एससी एसटी के लिए बता रहे हैं। अभी अभी प्रेजेंट हम किसके लिए बता रहे हैं? ओबीसी एससी एसटी के लिए तो अनिवार्य है, ठीक है, ये जान लीजिएगा। यानी अनिवार्य उनको होगा जो अगर छूट चाहते हैं, जिनको जिनको छूट चाहते हैं, कोई हमें छूट मिले, बात समझ रहे हैं, एज में छूट मिले या मतलब वैकेंसीज में छूट मिले, जो छूट लेना चाहते हैं उनके लिए अनिवार्य है। क्या? उनके लिए जाति सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र क्या है? अनिवार्य है, जो लोग छूट चाहते हैं। अब कौन कौन से लोग छूट चाहते हैं भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से कैटेगरी को छूट मिलती है ये भी हम चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी कौन जो कैटेगरी अगर अपने छूट मतलब चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई लाभ मिले, तो उनको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तो बनाना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात हम आप लोग को बता देते हैं, देख लीजिएगा। यहां तक तो आप समझ गए कि 1 अप्रैल और 15 अगस्त के क्या कहेगा, वो बीच का होना चाहिए। अगर वैकेंसी कर देती है आज रात में, तो अगर मतलब आज रात में कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, कह देगा हम 30 तारीख को दे देंगे या 2-4 मतलब अगले जुलाई अगस्त में दे देंगे वैकेंसी, मतलब जो भी कहेगा वो 6 महीने का अंदर का मांगता है। यदि आपको लगता है कि वैकेंसी 15 जुलाई को रात में आ जाएगी या 16 जुलाई 17 जुलाई को, तो वहां से लेके उसके 1 महीना और आगे से लेके और 6 महीना 5 महीना पीछे तक ले लीजिएगा। उस डेट का अगर आपका रहेगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे, उस डेट का यदि आपका रहेगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अब दूसरी बात है और हम बताते हैं, क्या जनरल वालों के लिए जाति सर्टिफिकेट अनिवार्य है? तो हम आपको बता दें, जनरल वाले के लिए कोई जाति सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको देखिए जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है, उनका ना जाति सर्टिफिकेट लगेगा। हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, एक बार निवास प्रमाण, क्योंकि देखिए पहली जब 2018-19 में वैकेंसी आई थी तो उसमें निवास प्रमाण पत्र के लिए इतना नोटिफिकेशन जारी किया था कि आरक्षण लेने वाले, समझ रहे हैं ना, छूट प्राप्त करने वाले हेतु संबंध में सूचना, समझ रहे हैं ना। तो हमारे हिसाब से उनका निवास प्रमाण पत्र बनवा लेनी चाहिए, पर जाति प्रमाण पत्र कोई इशू नहीं है। किनके लिए? जनरल वालों के लिए, ये जान लीजिएगा। जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं, जरूरी मतलब एकदम में नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। पर निवास प्रमाण पत्र हमारे हिसाब से आप बनवा लीजिएगा जरूर, जनरल वाले, ठीक है। अब सवाल है ना ईडब्ल्यूएस। अब सवाल क्या है? ईडब्ल्यूएस। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम आपको बताते हैं थोड़ा। अब इसके बारे में जान गए कि कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब जो भी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, कि मतलब कितने महीने का होना चाहिए, तो आपको 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। वैकेंसी से आ गई और लास्ट डेट तक का, उसके यानी 6 महीने अंदर का होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए, अब देखिए ईडब्ल्यूएस, क्या ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी एससी और एसटी, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, अब ईडब्ल्यूएस का भी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का क्या लगेगा? निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जान लीजिएगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र लगेगा और साथ में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि ये भी छूट लेंगे। क्या? ये भी अपना क्या कितना है, 10% ऐसे कुछ है ना, तो ये भी अपना छूट लेंगे, तो यानी इनको लगाना जरूरी है निवास प्रमाण पत्र। आप कहेंगे सर हम कहाँ निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, हम तो जनरल में काउंट होते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, जनरल इसमें 2 प्रकार से आ जाएंगे, एक अदर राज्य वाले, एक अदर राज्य के स्टूडेंट। अदर राज्य के स्टूडेंट में जो हुआ, मान लीजिए जैसे बिहार है, बिहार में अगर कोई बच्चा एससी भी होगा, चाहे एसटी होगा, चाहे ओबीसी होगा, चाहे जनरल होगा, अगर यहाँ यूपी की वैकेंसी अगर देखने आता है तो उसे जनरल में काउंट किया जाएगा। तो मान लीजिए आप सोच रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अगर सोच रहे हैं कि सर मेरा मतलब मेरा नहीं लगेगा, हम तो जनरल मान लीजिए काउंट होंगे, तो ये बताइए सर अभी कैसे जानेगा अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो कैसे जानेगा कि आप यूपी के मूल निवासी हैं, आप यूपी के ही मूल निवासी हैं। आप हमारी बात समझ रहे हैं। अदर राज्य वालों का न ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, कुछ सर्टिफिकेट नहीं, न निवास प्रमाण पत्र न जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जो भी वो हाई स्कूल इंटर के आधार पर भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। पर आप अगर यूपी के हैं, यूपी के ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर दे दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। देखिए ये भी नहीं दे सकते हैं, ओबीसी वाले भी चाहें तो जाति सर्टिफिकेट ना दें, एससी वाले भी चाहें जाति सर्टिफिकेट ना दें, अगर नहीं देंगे तो सबको जनरल में काउंट किया जाएगा, सबको जनरल में काउंट किया जाएगा। जैसे एससी और एसटी की बात हम समझा देते हैं। मान लीजिए अगर ओबीसी कह रहे हैं, हमारे पास गलती से कोई ओबीसी का बच्चा है और वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, जाति सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, तो मान लीजिए अगर जनरल का समझिए, जनरल का कट ऑफ मान लीजिए, एक बात बता रहे हैं, जनरल का 180 गया और ओबीसी का मान लीजिए कट ऑफ गया, ओबीसी का कट ऑफ गया 175 गया, समझिएगा ध्यान से। ओबीसी का कट ऑफ 175 गया और ओबीसी का एक लड़का है जिसका नंबर है 177 नंबर है। क्या है? 177 नंबर है। अभी बताइए
ओबीसी का कट ऑफ कितना गया 175 पे, और नंबर कितना है उसका 177 नंबर है, और कास्ट सर्टिफिकेट लगाना भूल गया ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं दिया या भूल गया, तो हम आपको बता देना ये बाहर हो जाएंगे। भले से इनका 175 नंबर कट ऑफ गया है, भले से 177 नंबर है इनका, तो ये बाहर हो जाएंगे। अब ध्यान समझिएगा, हाँ अब बाहर इस कंडीशन में नहीं होंगे जब इनका नंबर 180 प्लस रहेगा, 180 या 180 प्लस रहेगा, तभी सीधे ही इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो सीधे इनको क्या कर दिया जाएगा, जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। इनको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, तब जनरल के हिसाब से इनकी कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ जो बना रहेगा जनरल का, अगर उसमें उतना नंबर रहेगा तो ये आ जाएंगे। देखिए हम बता देना सर्टिफिकेट किसी के लिए इश्यू नहीं, अगर जो चाहता है हम मेहनत करेंगे जनरल में फाइट करेंगे तो करे ना दे, हालांकि अगर छूट चाहते हैं, यानी वो कहता है सीधे नोटिफिकेशन निकालेगा ना, जिनको छूट चाहिए मतलब छूट चाहने वालों को उस सबका सर्टिफिकेट लगेगा, जो छूट माध्यम से लगता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट से छूट मिलेगा आपको, जाति प्रमाण पत्र से छूट मिलेगा नहीं ओबीसी एससी एसटी को, और ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस को भी छूट मिल रहा है 10%। तो यानी अब आप हमारी बात समझिए, जनरल वालों के लिए कोई जाति सर्टिफिकेट और हमारे हिसाब से निवास सर्टिफिकेट भी कंपल्सरी नहीं है, पर निवास सर्टिफिकेट बना लीजिएगा और जाति सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा जनरल वाले। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की क्या बात करते हैं, इनको निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र एकदम कंपल्सरी होना चाहिए, कंपल्सरी यानी अनिवार्य होना चाहिए, इनके अनिवार्य एकदम, मतलब अगर अनिवार्य नहीं रहेगा, अगर इनके पास नहीं रहेगा तो हम बता दिए वही जनरल में काउंट होंगे, ये जान लीजिएगा जनरल में काउंट होंगे। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो यही प्रक्रिया है, ये बात मान लीजिएगा। ये अनिवार्य किन के लिए है, ओबीसी एससी एसटी के लिए अनिवार्य है जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जनरल के लिए कोई इशू नहीं है कि काला आपको देना है जाति सर्टिफिकेट देना है तो देना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यदि आप नहीं बनवाए हैं, अगर जाति सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी अगर नहीं बनवाए हैं, ठीक है, तो आपसे निवेदन करते हैं आप जाके आज से ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट हो बनाना चालू कर दीजिए, नहीं तो जान लीजिए यूपी की वैकेंसी है, जब आ जाएगी वैकेंसी तो जाके देंगे ना, तहसील पे इतना ज्यादा भीड़ होती है ना, हो सकता ना बन पाए आपका, हो सकता ना बन पाए, तो आज से बनवा लेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, आज से बनवा लेंगे ना तो जरूर लगेगा। अगर वैकेंसी तब कहे ना 6 महीना अंदर का होना चाहिए बस, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।